जानी मानी कंपनी है गोल्डमैन सैक्स, यानी कि वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है और अपना हेजिंग भी करती है, सिक्योरिटी मार्केट्स में डील भी करती है, बैंकिंग करती है, सब कुछ करती है। उसके जो विचार आते हैं इस दुनिया में मतलब कि वो जो भी बोला जाता है उनके द्वारा, वो उस पर काफ़ी शेयर मार्केट जो है उस पर असर दिखाता है। अब कल उन्होंने दो बड़ी कंपनियों की तो वाट लगा दी, लिटरली वाट लगा दी। कैसे? एक तो आइडिया वोडाफोन को उन्होंने डबल डाउनग्रेड टारगेट दिया है। डबल डाउनग्रेड क्या मतलब कि मेरे को समझ नहीं है। अनाप शनाप जो टारगेट दिया है, टारगेट दिया 2.5 का, और अभी करंट भाव चल रहा है 15 रुपए का। कल उस वजह से वो शेयर में 11.5% का तूफान आ गया और वो गिर गया शेयर बहुत बुरी तरह। अभी अभी उनका OFS ऑफर फॉर सेल आया था और बहुत तगड़ा गया था आइडिया का, क्योंकि लोगों को विश्वास था शायद इसमें अब पैसा जा रहा है और ये कंपनी शायद दोबारा खड़ी हो सकती है, तो लोगों में विश्वास था। बट इतना भयंकर गिरावट का टारगेट तो मुझे तो ये अनरियलिस्टिक ही लग रहा है। 2.5%, ₹2.5 पे आइडिया का पहुंचना शायद मुश्किल ही, अनटिल अनलेस पूरा ही मतलब उसमें कचरा हो जाए। उसके बाद इन्होंने दूसरा डाउनग्रेड किया SBI को इन्होंने बोला कि भाई इसका नया टारगेट, सेल टारगेट 720-730 रुपए, और करंट भाव चल रहा था 815 रुपए का। तो मार्केट में खलबली मच गई। बैंक निफ्टी तो 1000 पॉइंट गिर गया। स्टेट बैंक भी काफी वेटेज रखता है बैंक निफ्टी में, तो बैंक, ये जो आपका स्टेट बैंक है उसमें गिरावट हो गई। और वो ऑलरेडी पिसा हुआ था स्टॉक, क्योंकि वो कभी ट्रेड कर रहा था 920 पे, और उसकी जो बैंक की जो सेविंग्स है, मतलब कि सेविंग डिपॉजिट्स वगैरह है, उसमें गिरावट आ ही रही थी पिछले कुछ क्वार्टर से। वो तो दिख ही रहा था कि भाई उसमें ग्रोथ कम है। जो उनके सेविंग्स और डिपॉजिट कासा अकाउंट्स, मतलब करंट और सेविंग अकाउंट्स में जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिपॉजिट से निकाल के वहां पर पैसा लगा रहे हैं। तो ये देखते हुए पिछले उनके क्वार्टर्स जो है फ्लैट आ रहे थे। पिछले क्वार्टर में उन्होंने लगभग 19,000 करोड़ की कमाई करी थी, उसमें 17.5 में, मतलब फ्लैट ही फ्लैट समझो। उस वजह से जो है ऑलरेडी दाम पिस चुका था। 920 से 815 पे उनका भाव चल रहा था, पर कल इन्होंने पेल दिया और उसको लेके गए 790 तक, और इनका टारगेट है 750 720 का। तो मुझे इतना भी विश्वास है नहीं इनकी इन सब टेक्निक्स पे। जाएं शॉर्ट करके अपना पैसा कमा तो लेते हैं मार्केट से, बट जो है इन्वेस्टर पिस जाता है। अभी देखा गया है, पिछली बार इन्होंने CLSA ने डाउनग्रेड किया था आपके TCS को, तो TCS इन्होंने 3800-3900 का टारगेट दिया था, अपनी शॉर्ट कॉल निकाली। अभी आप देख लो TCS को 4500 फाड़ के पार ऊपर जा रहा है। उसके बाद इन्होंने एक पावरफुल कॉल दिया था टाटा पावर पे तो इन्होंने बोला था 220-30 का भाव दिया था, 450-480 पे जब मामला चल रहा था। तो उस वजह से वो स्टॉक पिस गया और 440 पे अटक के चल रहा है। बट मुझे नहीं लगता इतना गिरने वाला है। इनकी जो अंग्रेजी में बातें तो रहती हैं वो सब कि भाई ROA ROE ये सब नीचे जाने वाला है, फलान नहीं, बट वो शॉर्ट टर्म है यार। SBI आपको पता ही है, RBI के बाद SBI ही है, और उनके जो वैल्यूएशंस भी आप उसका PE रेशो देखेंगे या फिर बुक वैल्यू रेशो के, एकदम कंफर्टेबल लेवल पे है, कोई भागे हुए स्टॉक नहीं है। उन्होंने जान है अभी भी। SBI वापस 900 का लेवल छुएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सब जो डाउनग्रेड्स हैं ये परमानेंट नहीं है, थोड़े टाइम के हैं, खुद ही ये अपग्रेड्स करेंगे इनमें, देख लेना। तो ये अपनी कमाई करके आपको बेवकूफ़ बना के शॉर्ट टर्म कॉल्स दे के मार्केट को ठचक गिरा के और ये वापस जाने वाले रहते हैं। तो एग्जांपल मैं दे ही चुका हूँ, TCS में ऐसे ही हुआ था, टाटा पावर में ऐसे ही हुआ था, डाउनग्रेड्स आए थे, फिर उसके बाद वही है। MRF इन्होंने बोला था 80,000 पहुंचेगा, 90,000 मोतीलाल ओसवाल ने, देखो क्या हो रहा है, अभी पता नहीं पहुंचेगा। 1,16,000 तक तो पहुंचा था, वापस 1,35 पहुंच गया है। तो MRF में ट्रेड करता हूं, देखने में मजा भी आता है, उसमें बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट्स होती है। तो यही है, इन जो ब्रोकरेजेस फर्म्स हैं अपने अपना पैसा कमाती हैं और आपको बताती हैं इन्वेस्टर्स के पैसे डूबते हैं, बट जो ट्रेडर्स हैं वो कमा के अपना निकल जाते हैं। तो ये भी ट्रेडिंग फर्म्स ही हैं एक तरह की। तो यही है मेरा आज का ज्ञान। धन्यवाद, थैंक यू।